about to leave. Already packing, come with me. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। कैसे हैं आप सब? वेकेशंस के बाद घर वापस आते ही सब कुछ थोड़ा सा मैसी लगता है ना? तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ समर हैक्स जो आपके दिन को इजी और फ्रेश बनाएंगे, और साथ ही कैसे आप अपने घर को रीसेट कर सकते हैं वेकेशंस के बाद बिना स्ट्रेस के। सिंपल, स्मार्ट और डूएबल आइडियाज़, जस्ट द वे वी लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेकेशंस ज़्यादा दिन की हों या कम दिन की, बट जैसे ही हम वापस आते हैं घर की कंडीशन हमें कभी भी सेम नहीं लगती है। मन करता है कि ये जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा तो नहीं है, क्यों ना एक बार फिर से थोड़ा सा क्लीन करके रीसेट किया जाए। हम भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे और जब वापस आकर देखा तो फ्रिज की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जैसा मुझे चाहिए होता है। हालांकि शुरू में मैंने डिसाइड किया था सारी चीज़ें निकाल कर एक बार हल्का सा वाइप आउट कर दूंगी, बट जैसे ही मैंने देखा ये सारी शेल्फ हैं, इनकी कंडीशन भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चीज़ों को पास से देखने पर पता चलता है वो किस कंडीशन में है, और ऐसे कंडीशन में वापस से फ्रिज में लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया कि कंप्लीट ही क्लीन अप करती हूँ अपने फ्रिज का। यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और किसी भी तरह का सोप सॉल्यूशन ऐड नहीं किया है, क्योंकि हल्की फुल्की क्लीनिंग के लिए काफ़ी रहता है। सारी स्मेल आपके फ्रिज से निकल जाती है। इस डीप क्लीनिंग से बचने के लिए हम जाने से पहले फ्रिज को थोड़ा सा रीसेट करके जा सकते हैं, बट हमारा प्लान एक्चुअली एकदम से बना था, तो इतना ज़्यादा मैं घर को रीसेट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि आने के बाद सारी चीज़ों को एक बार क्लीन अप किया जाए। मॉर्निंग आवर्स इन सब कामों के लिए परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि तब आपकी एनर्जी हाई लेवल की होती है। दिन में आप बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ही अटैचमेंट को वॉश कर लिया था। जितने भी मैट्स वगैरह हैं उनको भी साथ में मैंने वॉश करके रख दिया था। फ्रिज में रखी सारी चीज़ें ख़राब ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ चीज़ों के सूखने का। उनको धोकर तुरंत ही मैं साफ़ करके और वापस से फ्रिज में लगा देती हूँ। और क्लीन करने के बाद फ्रिज को भी मैं डायरेक्टली ऑन ही छोड़ देती हूँ, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। विदिन 10 मिनट्स मेरी सारी ही क्लीनिंग डन हो गई थी। वापस से मैंने सारी शेल्फ को लगा दिया, और साथ ही मैंने जितने भी मेरे वाइट कलर के मैट्स हैं उनको भी लगा दिया। इनकी वजह से आप भी देख पा रहे हैं रोशनी कितनी अच्छी तरह से नीचे तक स्प्रेड हो जाती है। तो आई थिंक जो मेरे पास कलर पहले मैट थे उनसे बेटर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। जितनी भी अटैचमेंट थी उनको भी मैंने साफ़ करके यहाँ पर लगा दिया है। और जो वेजिटेबल मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदी थी ऑनलाइन ग्रोसरी से, या जो भी मेरे पास पहले से थी, उनको सॉर्ट आउट करके रख दिया है। जितने भी दूध, दही, पनीर के पैकेट मंगाए थे वो भी सब मैंने बास्केट में लगा के रख दिए हैं, ताकि फ्रिज का जो सरफेस है वो क्लीन बना रहे। और क्योंकि गर्मियाँ फुल स्विंग में शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने कुछ अपने शरबत वगैरह भी ऑर्डर कर लिए थे। ठंडा पानी भी अब फ्रिज में रखे जाने लगा है। तो फ्रिज की सफाई करने के बाद जितना भी यहाँ पर मैस हुआ था उसको भी मैं क्विकली क्लीन कर दूंगी। और आप लोगों के साथ आज एक हैक भी शेयर करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो हमारे मोप होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, गंदे लगते हैं, और उनमें से स्मेल भी आती है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह से आप वैनिश का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो एक तरह से ये ब्लीच के जैसा काम करता है, और आपका वाइट कलर का अगर मोप है तो वो लंबे टाइम तक साफ़ बना रहता है। इस तरह से काला काला दिखाई नहीं देता है, यानी जो आपकी क्लीनिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी और इन्फेक्शन फ्री हो जाती है। गर्मियों में हमने देखा है बच्चे मोस्टली फर्श पर बैठकर ही सारा काम करते हैं। आप कितने भी कारपेट वगैरह लगा लीजिए, बट वो फर्श पर ही खेलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है अपने फर्श को एकदम से क्लीन रखना। और हमारा फ्लोर तभी क्लीन रहता है जब हमारा मोप एक्चुअली में क्लीन हो।
आई डोंट नो बाकी प्लेसेस पर क्या कंडीशन है, बट गुड़गांव में इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि सारे जो मेरे फूल के पौधे हैं वो ऑलरेडी मुरझा चुके हैं या तो उनके ऊपर जाले लग चुके हैं। तो ये देखिए गेंदे के जितने भी फूल थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। इनको कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला, इस वजह से भी ये सफ़र कर गए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ये चलेंगे भी नहीं। फूलों का मौसम एक जो हल्की हल्की ठंड वाला होता है वो बेटर होता है इनके लिए। अपने हाथ से लगाए छोटे छोटे पौधों को निकाल के उखाड़ फेंकना आई नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरा भी मन काफ़ी उदास था, बट जो चेंजेस हैं वो ही हमारी लाइफ की एक रियल सच्चाई है। बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी मनपसंद चीज़ें छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, बट नेचर हमें हर दिन यही सिखाता है कि बिना बदलाव की दुनिया में ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। हम जब रेसिस्ट करने लगते हैं तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, पर फिर भी बदलाव को रोक नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है कई बार बदलाव के साथ चलते जाना ही हमारे लिए सही होता है। अब इन गमलों को मैं इस तरह से गुड़ाई करके छोड़ दूंगी कुछ टाइम के लिए, और इनमें कुछ भी नहीं लगाने वाले हूँ, ताकि मिट्टी को अपने न्यूट्रिशन वापस से गेन करने का टाइम मिले। और उसके बाद जो भी कोई समर के प्लांट्स वगैरह होंगे मैं इनमें लगा दूंगी। जाने से पहले भी मैं ये सारे प्लांट्स, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरिया वगैरह सब वॉश करके गई थी, तो इसलिए ये बच गए हैं। इनमें किसी भी तरह का कुछ ख़राबी नहीं आई है। आने के बाद भी मैंने एक बार इनको वॉश कर दिया है, क्योंकि पीछे ग्राउंड है, काफ़ी धूल मिट्टी आती है, और पत्तों पर जब धूल मिट्टी जम जाती है ना तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये मेरी बालकनी प्रॉपर एक सेफ़ प्लेस है इस तरह के प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको वॉश कर देती हूँ, जितनी भी इनकी मॉस्टिक हैं उनको गीला कर देती हूँ, तो ये प्रॉपरली ग्रो करते रहते हैं। और अब नहा धोकर करने थे मुझे बाकी के काम। बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। हम कितना भी अच्छे से सब चीज़ें सेट करके जाएं, बट मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि कुछ टाइम तक घर बंद रहा है तो एक बार आके बेडशीट को चेंज कर लिया जाए। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है, बट बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये जो बेडशीट है मैं हॉरिजॉन्टली बिछाती हूँ, जबकि इसके पिलो पर जो पैटर्न है वो वर्टिकल है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि इसकी विड्थ है वो इस तरफ से चौड़ी है जिस तरफ से मैं इसको लगाती हूँ। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लगाऊँ तो ये प्रॉपर फिट ही नहीं आती है। आप लोगों को मेरा बेडशीट का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, और ऑलरेडी मैं जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो सब शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं मेरे बेडशीट के लिंक वगैरह, तो आप अगर मेरे चैनल नेम के साथ बेडशीट हॉल टाइप करेंगे तो आपको वो सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बेडशीट दिखाई गई हैं, और उनके लिंक भी आपको उनमें मिल जाएंगे। कुछ मेरी बेडशीट सोलिमो ब्रांड से हैं जो कि अमेज़ोन से है, और कुछ फ्लिपकार्ट से हैं। हमारी बेडशीट हमारे रूम के सरफेस एरिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करती है। अगर वो चीज़ आपकी मनपसंद की है, आपको अच्छी लगती है, आपके लिए कंफर्टेबल है, तो फिर आप बेडरूम में आने का आपका ऑटोमेटिकली मन करता है और काफ़ी आप रिलैक्स फील करते हैं। मेरी सारी ही बेडशीट प्रॉपर कॉटन की हैं, और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मेरी रेंज मोस्टली रहती है 600 to 800 के बीच में। एक छोटे से सीन को शूट करने के लिए हमें पता नहीं कितने ज़्यादा एंगल ट्राई करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोप्स यूज़ करने पड़ते हैं। और इस प्लांट को भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए प्रोप यूज़ करती हूँ, और इसको उठा के इतने हैवी को यहाँ से वहाँ लेके जाना। और ये रियल प्लांट है, ये फेक प्लांट नहीं है, इसमें प्रॉपर मिट्टी भी है, तो ये काफ़ी हैवी हो जाता है मेरे लिए। तो आज मैंने एक आइडिया सोचा है इसको इस तरह से यूज़ करने का, ताकि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाए। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किए हैं इस तरह के छोटे छोटे व्हील्स, जो कि स्टिक व्हील्स हैं। आप किसी भी सरफेस पर इनको पेस्ट कर सकते हैं इन एडहेसिव के साथ। तो आपके घर में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको मूव करना पड़ता है या साफ़ सफाई के लिए, तो आप इस तरह के स्टिक हुक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा गमला बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, इसीलिए मैंने छोटी वाले साइज़ के मंगाए हैं। अदरवाइज़ इन्हीं में आपको बड़े वाले क्वालिटी भी मिल जाती है, जो काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ईज़िली मूव कर सकते हैं। हम सब ने देखा है बचपन से, हम सबके घर में इस तरह के देसी खेस होते हैं, जो सूती खेस, वो यूज़ होते आए हैं। हमने बचपन से अपने घर में यही देखा है। बट हाल ही में मैंने स्विच किया है दोहर पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हल्के फुल्के थोड़े से रफ़ लगते हैं,
लेकिन अगर मैं बात करूँ इन कॉटन की दोहर की, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो आपको सोते हुए बहुत ज़्यादा वो सॉफ्टनेस और वो ठंडक फ़ील होती है। ये देखिए, इसके अंदर 2 मलमल के कपड़े जैसे कॉटन के कपड़ा जैसा है और बीच में कोई तो फैब्रिक वगैरह डाला गया है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, बहुत हैवी नहीं है, हल्की-फुल्की किसी भी वॉशिंग मशीन में ईज़िली हम इनको धुल सकते हैं। मुझे भी डाउट रहता था कि ये बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, पतली होती हैं, हल्की होती हैं, तो कैसे हम इनको ओढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सच में जब से मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया है। धुल के इसको आसानी से सूखने में भी बेडशीट के जितना ही टाइम लगता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं बच्चों के रूम के लिए भी 1-2 दोहर ऑर्डर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी 41-42 के नियर जा चुका है और विदिन 1 आवर में ये दोहर सूख भी गई थी। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जबकि यहाँ पर प्रॉपर धूप भी नहीं थी। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 1 घंटे में सूख चुकी थी। और सुबह में मैंने देखिए प्लांट्स को धोते हुए नोटिस किया कि कुछ जो लीव्स हैं वो जलना शुरू हो गए हैं, यानी गर्मी इनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। छिपते टाइम यहाँ पर धूप आती है और ये जो प्लांट्स होते हैं, खासकर मॉन्स्टेरिया का प्लांट, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट प्लांट होता है और इसको बहुत ही माइल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पर काफ़ी धूप आ जाती है शाम में, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ और जैसे जैसे ज़रूरत होगी बाकी प्लांट्स को भी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैंने जब इसको लिविंग रूम में रखा तो लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस बास्केट का, ताकि इसके अंदर इसको रख सकूँ। और डायरेक्टली आप प्लांट को किसी भी फैब्रिक की बास्केट में नहीं रख सकते, तो थोड़ा सा जुगाड़ मैंने किया है। नीचे की तरफ मैं एक पन्नी लगाने वाली हूँ और उसके ऊपर ये जो प्लांट्स की ट्रे है मैं ये रख दूँगी, ताकि अगर कोई भी वाटर का ओवरफ्लो होता है, निकलता है, तो ये बास्केट ख़राब ना हो। अंदर रूम में काफ़ी ठंडक रहती है एंड आई होप ये प्लांट यहाँ पर अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बिल्कुल ही छोटा सा प्लांट लिया था, 4 से 5, इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस थी और अब ये इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है क्योंकि इसकी केयर प्रॉपरली हो पा रही है। साथ ही इस बास्केट को रखने के लिए मैं किस तरह का मटका स्टैंड है वो भी यूज़ करने वाली हूँ, ताकि जब साफ़ सफाई करनी हो तो ईजी रहे। कोई भी मिट्टी वगैरह या कुछ भी पानी वगैरह इस बास्केट को ना टच करे और बास्केट भी अच्छी कंडीशन में रहे। गर्मियाँ आते ही हमें सर्दियों की याद आने लगती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गर्मियों के भी अपने मज़े हैं, अपनी कुछ एंजॉयबल चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग भी समर्स को एंजॉय करेंगे और अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।